फिफ्थ स्टैंडर्ड हम देख रहे हैं फिफ्थ चैप्टर सीड एंड सीड. This is Rachna ma'am welcomes you to the wonderful session of our EVS. वंदे मातरम बच्चों. 31st क्वेश्चन है हमारा, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ये पिक्चर प्लांट्स कैसे थे या कैसे हैं. तो वो लोग क्या करते हैं, इट हैज़ अ पिक्चर लाइक शेप एंड माउथ कवरिंग होता है वो लीफ का, जिसमें प्लांट को वो स्मेल थ्रू अट्रैक्ट करते हैं. बहुत अच्छी स्मेल आती है और इंसेक्ट्स आते हैं. ये प्लांट जो है वो बहुत अच्छी सुगंध छोड़ता है और इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है और इंसेक्ट इनके मुंह में धंस जाते हैं और वैसे ही वो उनको ट्रैप कर लेते हैं. तो ये जो है ये प्लांट हंटर प्लांट्स है. जैसे शिकारी होते हैं वैसे ये लोग शिकारी प्लांट्स होते हैं जो अपना शिकार खुद करते हैं. तो पिक्चर प्लांट्स होते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप होती, कोबरा, लिली, मंकी कैप, कप, बटर मॉट एक्सेट्रा. ये सब चीज़ें हैं, ये आपको याद रखनी है, पूछा जाएगा. क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासीफाई द फॉलोइंग सीड्स इन द बेसिस ऑफ टेक्सचर स्मूथ और रफ. कैसी है वो आपको यहाँ पे दिखानी है. ऑन व्हाट बेसिस कैन यू क्लासीफाई? The seeds. We can classify the seeds on the basis of shape, size, color and texture. तो कैसे आप किसी को डिस्टिंग्विश करते हैं, तो उनके फीचर्स देखते हैं, वैसे शेप देख लेते, साइज़ देखते, कलर देखते हैं. फॉर एग्जांपल आप कुछ चावल लेंगे या गेहूँ लेंगे तो भी आप ये सब बातें परखते हैं. टेक्सचर कैसा है उनका, क्या आपको अच्छी वाली क्वालिटी देकर पुरानी तो नहीं दे रहे हैं, वो सब आप चेक करते हो. फैब्रिक में भी आप चेक करते हो उसका टेक्सचर कैसा है, कलर कौन सा है, साइज़ कौन सा है, क्या आपके साइज़ में इतना हो जाएगा, तो ये सब आप चेक करते हो. क्लासीफाई द फॉलोइंग सीड्स ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्सचर स्मूथ और रफ. तो कौन से हैं? राजमा, मूंग, चना, पीस, पपैया, चीकू, ये सब है. मैंगो, ये सब. क्यूमेड, भिंडी, वाटर मेलन, सीसम, एप्पल. तो ये सब आप ज़रूर पूछते हो, देखते हो, तभी अच्छी क्वालिटी देखकर ही आप लेते हो. तो ये चीज़ है. स्मूथ सीड्स आर राजमा, स्मूथ पीस, पपैया, एप्पल, चीकू, सिसम, भिंडी, वाटरमेलन. और रफ है चना, क्यूमेड, मैंगो आपको पता है. तो ये सब रफ सीड्स कहलाते हैं. तो सीड ऑफ पपैया आर डैश, कौन से कलर? ब्लैक होते हैं. 36 है सीड्स ऑफ जो लेडी फिंगर है वो कैसे हैं बच्चों. यहाँ ही बहुत बड़ा फार्म है लेडीज़ फिंगर का, तो रोज़ वहाँ पे आके काट के जाते हैं एक दिन छोड़ के. तो सी है राउंड, उनका शेप है राउंड. तो सीड्स ऑफ पीस आर वाइट एंड ग्रीन इन कलर. तो ये आपको याद रखना है. मस्टर्ड कलर सीड्स का है, स्मूथ टेक्सचर है. फिर नेम द, आपको पूछा है नेम 2. तो बिग सीड्स है. कौन से सीड्स है? बिग सीड्स मैंगो, आवाकाडो. फिर है स्मॉल सीड्स सीसम, मस्टर्ड है ना, जिनकी राई की बघार देते हैं. लाइट सीड्स है क्यूमेड, फेनिल, कारोम. ठीक है, ये लाइट है एकदम, जो आप जीरा वगैरह वगैरह करते हो उनको कहते हैं लाइट सीड. सीड्स यूज्ड एज ग्रेन्स, तो मेज़, बाजरा, जिसके आप रोटलास खाते हो. सीड्स यूज्ड इन स्पाइसेस, वो है फेनुग्रीक और क्यूकिम और ब्लैक पेपर, जो आप वघार करती हैं मम्मी. तो ये स्पाइसेस में डलता है तो बहुत ज़्यादा इनका इफ़ेक्ट आता है. तो पेज नंबर हमको मिला है 1 सीड्स. तो आपने देखा ट्रीज कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ऐसा होता है? नहीं. क्या झाड़ यहाँ से वहाँ तक जा सकता है? नहीं. तो रॉन्ग. ओके. 41 वाला है हमारा सीड्स. तो वो है सीड्स कैन ट्रैवल फार एंड वाइड. तो सीड्स है, मान लो मैं गई नहीं हूँ वहाँ पे, कोई भी बीच लेकर
ग्राउंड में डालने, बट क्या होता है, हवा का झोंका आता है, बीज उधर चला जाता है और फिर अचानक से कौन सा झाड़ आता है, तो बच्चों आता है कभी गुआवा का झाड़, कभी अनार का झाड़, कभी पपीता का झाड़। तो आप ऐसे ताज्जुब हो जाओगे, बट मैम मैंने तो सीड डाली नहीं। बट कौन करता है ये वॉन्डरिंग सीड्स करते हैं, मतलब जो हवा का झोंका आता है बच्चों, वो ये काम करती है। ह्यूमन बींग्स 42 ह्यूमन बींग्स डू नॉट हेल्प इन डिस्पर्स ऑफ सीड्स। तो रॉन्ग होता है, कभी कभी आप चप्पल से जाते हो तो वो सीड आपके पैर में लग जाती है, फिर वो सीड जाके कहीं ना कहीं गिर जाती है। वो कहीं ना कहीं गिरने के बाद उसको मान लो बारिश आई, फिर उसके ऊपर मिट्टी डली, तो मिट्टी डलने के बाद वो वहाँ पे छोटा सा प्यारा सा सीड बड़ा होगा और बड़ा सा पेड़ होगा। फिर चाहे वो आम का पेड़ हो, चाहे गुआवा का पेड़ हो, फिर आपको तो क्या करना है बॉस, आपको तो फल खाने हैं। फिर किसने बोया वो कोई याद नहीं रखता है ना। तो हमारे जो पूर्वज थे वो ऐसे ही करते कि मैम मुझे खाने मिले या ना मिले, मेरे बच्चे तो खाएंगे। तो ये आस पे उन्होंने आज तक दुनिया देखी है, इसीलिए वैसे बुज़ुर्ग लोग कभी बीमार नहीं पड़े, कभी उनको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो हमेशा मीलों दूर तक चले हैं और चलते हैं। अभी आज का क्या सीन है, थोड़ा सा 1 किलोमीटर चल लिए तो हो मुझे बीमार हो गया, डॉक्टर के पास गया, मैम मैं दवा लेके आया। तो बच्चों हमें क्या करना है, अच्छे से खाना है, अच्छे से हवा जो है वो अच्छी सी फ्रेश लेनी है। तो इस प्रकार से सीड्स भी बड़े होते हैं, हम भी बड़े होते हैं। हु आर 43 देखेंगे, हु आर द हेल्पफुल इन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। तो एनिमल्स है, बर्ड्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, एयर है, वाटर है। तो इसके प्रभाव से, पानी के प्रभाव से, हवा के प्रभाव से जो पेड़ से छोटे छोटे बीज गिरते हैं वो गिर के सीड्स बनते हैं, बड़े सीड्स में जाके अंदर वो धरती में समा जाते हैं, पानी पौधा मिलता है उनको और वो बड़े होते हैं और फिर उस तरह से उनका आयोजन होता है और वो बड़े पेड़ होते हैं। फिर वो आपको जो भी पेड़ हो वो फल फ्रूट देते हैं। तो ये हमें सबक मिलता है वॉन्डरिंग सीड से। तो देखिए कि कितना अद्भुत चमत्कार है भगवान जी का कि हमको कुछ करना नहीं पड़ता, तो भी हमको भगवान ने, ईश्वर ने हमको वेजिटेबल्स दिए, फ्रूट्स दिए हैं खाने के लिए। तो उनका हम जितना लख लख उनको बधाई दे या उनको क्षमा याचना करें या उनको थैंक यू बोले उतना कम है। तो 44 पे हम देखेंगे हाउ आर बर्ड्स एंड एनिमल्स यूजफुल इन डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। तो वो क्या करते हैं बच्चों, बर्ड्स इधर से उधर जाते हैं, आधा फ्रूट खाते फेंक देते, एनिमल्स आते आधा फ्रूट खाते फेंक देते। अब वही फ्रूट फिर क्या करते हैं, बड़े पौधे बनते हैं, बड़े ट्रीज़ बनते हैं और फिर बड़े ट्री होते हैं। तो हम बोलते हैं मैम हमने तो कभी ऐसे फ्रूट नहीं डाला, फ्लावर्स नहीं उगाए, ये कैसे आ गया यहाँ पे। तो भैया एनिमल्स थ्रू होता है, बर्ड्स थ्रू होता है और हमारे चप्पलों में भी सीड्स लग जाती है तो उसी से भी हो जाता है। तो डिस्पर्सल ऑफ ड्रॉपिंग बाय डिफरेंट प्लेसेस ऑल्सो बाय सीड्स एंड स्टिक टू देयर बॉडीज़ और डिस्पोजल। तो बर्ड्स के बॉडीज़ पे भी रह जाता है, एनिमल्स की बॉडीज़ पे भी ये सीड्स रह जाते और हवा के झोंके के साथ वो आगे जाते हैं। फिर है 45 लाइट सीड्स आर डिस्पर्सल बाय विंड। तो कभी कभी क्या होता है, अभी देखो इन दिनों बहुत ज़ोरदार से हवा चल रही है, तो वो हवा क्या करती है, ये विंड्स को, ये विंड में ये सीड्स को लेके कहीं ना कहीं बह जाती है और फिर वहाँ वापस वही आयोजन होता है, वापस वो स्वरूप से वो जो हमारे बीज है वो अंदर जाते हैं और बड़े बड़े फ्लावर्स, बड़े बड़े फ्रूट्स का निर्माण होता है। तो इस तरह से हमारे कुदरत ने बहुत ही रोचक वस्तु बनाई है जिससे ये सब आविष्कार होता रहता है, हमें और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 46 पे देखा बटरफ्लाइज आर हेल्पफुल इन डिस्पोजिंग ऑफ सीड्स ऑफ फ्लावर्स, क्योंकि बटरफ्लाइज फ्लावर्स पे बैठती है, उनके शरीर पे चिपक जाते हैं वो सीड्स, फिर वो जहाँ जाती है और पंख फैलाती है तो वो सब गिर जाते हैं। तो बर्ड्स के साथ भी ऐसे होता है, ये सीड्स वहाँ जाके गिर जाती है बच्चों।
तो 47 पे है सम सीड्स गेट स्टक्ड ऑन क्लोथ्स। तो वैसे ही अगर आपने कोई कपड़े रखे हैं उस पर भी सीड्स गिर सकते हैं, और आपने वो झटके हैं कपड़े या ना भी झटके हैं आपने पहने हैं तो वो सीड्स जाके जहाँ आप जाओगे वहाँ ये चीज़ जाएगी। तो ये है राइट चीज़, तो आपको राइट बोलना है। तो चलिए हम इसको अगर एग्ज़ाम में पूछते हैं तो राइट कर देते हैं, क्योंकि हमने तो पढ़ा है, रचना मैम ने हमको पढ़ाया है, तो हम तो इसको राइट कर देंगे। रॉन्ग करेंगे तो माइनस अंडा मिलेगा, इससे अच्छा हमने पढ़ा है तो हम राइट देंगे और अच्छे से वीडियो सुनेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 48। सम प्लांट स्प्रेड सीड्स किसके साथ? लॉन्ग डिस्टेंस। जैसे हवा आती है तो लॉन्ग डिस्टेंस में भी आ सकता है। लाइक मैं अभी यहाँ बैठी हूँ तो मैं यहाँ पे प्रोमोग्रेनेट अनार का पेड़ मैं नहीं कर सकती। मान लो मैंने अनार खाया है और मैंने फेंक दिया है आधा, क्योंकि आधा मुझे पसंद नहीं है, तो वो जहाँ मैंने फेंका है वहाँ जाके अनार का दूसरा झाड़ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और ज़रूरी नहीं कि मैं ही खाऊं, दूसरे भी खा सकते हैं वो अनार के दाने के झाड़ के अनार, ठीक है। फिर है 49। सोयाबीन प्लांट स्प्रेड द सीड्स देमसेल्फ ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। तो सोयाबीन करके जो प्लांट है वो दूर दूर तक उनका प्लांट छोड़ देते हैं। अभी कैसे देखते हैं वो नहीं पता, बट उनके सीड्स जाते हैं और दूर दूर तक वो इसी माध्यम से हवा से, वो खुद तो जाते नहीं है वहाँ डालने कि भाई मेरा ये सीड है तो इधर मैंने डाल दिया, तो हवा के झोंके के साथ ये बीन्स जाते हैं और ये प्लांट्स फैलते हैं। 50 वाला है क्वेश्चन, हैव यू एवर सीन ट्रीज ग्रोइंग ऑन द वॉल और इन द वेल, नेम देम। तो यस मैंने देखे हैं, वो है बनियन ट्री, पीपल ट्री, नीम ट्री, ग्रोइंग ऑन द वॉल और इट्स वेल, क्योंकि वहाँ पानी है, जहाँ पानी है वहाँ आपको पेड़ मिल जाएगा। फिर बैनियन ट्री जो है वडोदरा में बैनियन ट्री बहुत सारे हैं, अभी इन्होंने ब्रिजेस बनाए हैं, बच्चों तो काट दिए वो अलग बात है। पीपल ट्री जहाँ हमारी मम्मीज़ दादीज़ सब जाके प्रेयर करके आती है, नारियल चढ़ाती है, ठीक है, तो पीपल ट्री तो होना ही चाहिए, है ना। फिर दूसरा है नीम ट्री। तो अगर आप बुज़ुर्ग हैं, आप बीमार हो तो नीम ट्री के पत्ते खा लो, आपको कोई दवा की ज़रूरत नहीं है, राइट, कोई दवा के पैसे देने की ज़रूरत नहीं है डॉक्टर को। नीम ट्री आप खा लो, उसके कुने कुने पत्ते खा लो तो बहुत ही आपको आरामदेह होता है, आपके सारे डिजीज़ चले जाते हैं। बट खाने के लिए भी हिम्मत चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। 51 हाउ डू सीड्स रीच ऑन द वॉल और इन द सीड। तो जैसे मैंने बोला कि आप जब यहाँ से वहाँ जाते हैं तो वो सीड्स क्या करती हैं, वो हवा के झोंके से जाते हैं, पानी के द्वारा जाते हैं, बर्ड्स इधर से उधर उड़ते तो उनके पंख में चिपक जाते और ये चीज़ जाके वहाँ दीवारों पे गिरते हैं, फिर नदी नाले में गिरते हैं, फिर वहाँ से आपके प्यारे प्यारे ये पौधे उगते हैं। तो क्या ये असंभव है? ऑब्वियसली सब संभव है, कुछ असंभव नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। ये सब मैजिक है भगवान का, वो करते हैं बैठे बैठे, हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आप करो तो अच्छा है, लेकिन नहीं तो दुनिया नष्ट हो जाती, क्योंकि लोग कितना पेड़ काट रहे हैं अभी आजकल, तो फिर तो कोई पेड़ नहीं रहता, है ना। पर ये भगवान का आयोजन है, इसीलिए पेड़ हमारे सही सलामत है, तो हम जी रहे हैं और खा रहे हैं और पी रहे हैं। नहीं तो अगर सब उजड़ हो गया तो हम लोग बीमार हो जाएंगे, हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो ये सब बातें तो आपको पता ही है। तो हमें क्या करना है, हमें ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से रखना है और उनको संभालना है और कटने से बचना है, ठीक है। तो 52 वाला पेज हमने देखा और क्वेश्चन भी पढ़ा है 51। अब हम 52 देखेंगे। व्हाट वुड हैपन इफ़ सीड्स डू नॉट स्प्रेड एंड रिमेन एट वन प्लेस ओनली। तो सीड्स हम कर रहे हैं चैप्टर 5 बच्चों, स्टैंडर्ड 5 हम कर रहे हैं। इफ़ सीड्स डू नॉट स्प्रेड, अगर ये स्प्रेड नहीं होते हैं तो क्या होता है, तो हमारा सब फिनिश हो जाएगा काम, पानी आएगा, मिनरल्स मिलेंगे, लेकिन अगर आपने अगर वो बीज ही नहीं है तो कहाँ से वो ट्री उगेगा, राइट। सनलाइट है बट बीज नहीं है, हवा है तो फिर बीज नहीं है, तो बीज है, सनलाइट है, हवा है, तब जाके वो
आपको एनर्जी देगा। कब? जब वो पेड़ हो जाएगा। तो सीड्स डू नॉट स्प्रेड और रिमेन एट वन प्लेस ओनली। तो वो सीड क्या करता है, आगे जाता है, सब जगह जाता है उड़कर और पेड़ में तब्दील होता है और न्यूट्रिशन आपको देता है और ऑक्सीजन देता है। इसीलिए सीड्स को इधर उधर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक जगह पे रखेंगे सीड तो मर जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। बट अगर वो पानी में है, सही जगह पे है, सही मिट्टी में है, तो वो बड़ा हो जाएगा। तो 53 पे है, हाउ आर सीड्स डिस्पर्सल। सीड्स कैन गेट डिस्पर्स बाय फॉलोइंग वेज। तो कौन से है? वो है ह्यूमन बीइंग्स ईट फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स इधर से उधर फेंक देते हैं। बर्ड्स आते हैं, वो फ्रूट्स लेके बाहर जाते हैं, सीड्स इधर से उधर हो जाते हैं। फ्रूट्स वो आके पानी में धंस जाते हैं। ट्रैवल कोई कर रहा है, उसके पैर पे चिपक जाते हैं। फिर एनिमल्स के भी पैर पे चिपक जाते हैं। तो यहाँ से वहाँ। तो आज हमने जो पढ़ा वही आपको लिखना है। सीड्स हैव हेयर्स एंड लाइट। बहुत ज़्यादा सीड्स बहुत ज़्यादा लाइट होती, तो वो कहीं भी चिपक जाती, कहीं भी चले जाते। तो इसके कारण आप कहीं भी सीड्स आए तो वो ट्रैवल फास्ट करते और वहाँ पे वो बड़े हो जाते हैं। तो 54 पे देखेंगे, डैश जॉर्ज मेंस्ट्रेल, इन्होंने डिस्कवर किया था वेल को। किन्होंने वेल को किया था, जो बहुत ज़्यादा ये होता है, वेलवेट हो जैसे होता है, तो उसको बोलते हैं वेल को। वो डिस्कवर बाय टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द नेचर। जैसे कुछ लोग डैडीज़ लोग वेलको का शूज़ पहनते हैं ना, खर्र करके लगा देते, खर्र करके निकाल देते, तो उसको बोलते हैं वेलको। और पार्टीज़ में ऐसे बहुत पहनते हैं। और 56 है, डिस्क्राइब द इंसिडेंट विच इंस्पायर्ड जॉर्ज मेंसन टू कम अप विद न्यू आइडिया ऑफ मेकिंग वेलक्रो। तो कौन सा वेलक्रो उन्होंने बनाया? पेज नंबर 41 पे पहुँचे हम लोग टेक्स्ट बुक के बच्चों। तो उस पर आपको लिखना है कि वन डे जब ये जॉर्ज मेंस्ट्रेल ये मार्च से जा रहे थे, मेंस्ट्रेल जा रहे थे, तो उन्होंने देखा एक कुत्ता वहाँ पे है। कुत्ते के वहाँ पे स्टिकी कुछ चिपक गया था, तो उन्होंने वो निकाल दिया उनके टेल पर से, और उन्होंने देखा तो वो सीड था। सीड को उन्होंने अच्छे से परखा, फिर उनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, क्योंकि कुछ भी होता है आपको जिज्ञासु होते हैं हम पढ़े लिखे बच्चे, तो हमको ऐसे ही कुछ भी लाया है तो हम रख नहीं देते, हम उसमें संशोधन करते हैं। जो बहुत ही ओवर स्मार्ट बच्चे वो तो संशोधन करते हैं कि मैम ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है। तो उसी तरह उन्होंने भी सोचा समझा। फिर उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा बच्चों, तो उन्होंने देखा ये कुछ स्टिकी है, तो उन्होंने उधर हुक्स लगाए और क्लोथ्स में अटैच किया। तो उसमें क्या होता है, आपको बटन लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपने ऐसे खर करके किया तो वो ओपन हो जाता है, खर करके किया तो बंद हो जाता है। तो वेलक्रो क्या है आप ज़रूर देखना, गूगल करके आपको पता चल जाएगा। 57 पे है, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन। तो माइक्रोस्कोप आपको ये वर्ड याद रखना है विद द स्पेलिंग। 58 पे है, लिस्ट सम ऑफ द थिंग्स इन विच वेलक्रो इज़ यूज। तो वेलक्रो में कहाँ कहाँ है? बैग्स में है, शूज़ में है, सैंडल्स में है, क्लोथ्स में है, एक्सेट्रा। तो इसके साथ हमारा 41 पेज ख़त्म हुआ है बच्चों। आगे हम देखेंगे कि क्या दिया गया है। तो ऑलमोस्ट एक ही पेज हमारा बाकी है, तो चलिए हम फिनिश करते हैं इनको कि वेलक्रो जो है वो उनके टाइप्स क्या है और कहाँ पे इनका समावेश होता है। तो डू नॉट स्टिक टुगेदर, नहीं रॉन्ग, ये फटाक से स्टिक हो जाता है बच्चों। तो 41 पे हमने दिया है, 41 पे हमने पेज पे ये एक्सरसाइज की है। आपके नोटबुक में आप देखिए, हु केम फ्रॉम वेयर, तो कौन कहाँ से आया। तो आप कैबेज को देख लो, कैबेज मतलब गोभी की सब्ज़ी जो आप खाते हो। तो 1 है, तो उसका आंसर है 1 का है सी, वो आया है साउथ अमेरिका से। तो कैबेज जो है ये हमारी जो सब्ज़ी है वो यूरोप से आई है। कहाँ से आई है? यूरोप से। फिर है लेडी फिंगर, लेडीज़ फिंगर है
तो वो है सेकंड हमारा आंसर ई, अफ्रीका। लेडीज़ फिंगर जो है वो आया है अफ्रीका से। सोयाबीन जो है वो आया है ए से, चाइना से। बिटरगॉग है करेला जिसे कहते हैं करेला, वो आया है हमारे इंडिया से। और चिलीज़ जो है वो आए हैं डी, साउथ अमेरिका से। तो पीस कहाँ से आए? यूरोप से आए। Potatoes have come from America, तो wrong. Name the plants that have reached over the earth or the world from South Africa, America. कौन से हैं? तो वो है बच्चों चिलीज़, पटेटोज़ आपको याद रखने हैं और लिखने हैं। टमाटोज़, फ्रेंच बीन्स have reached all over the world from South America. Fenugreek and coriander has become from C, India. ठीक है, फेनुग्रीक कोरिएंडर वो इंडिया से ही है। नेम सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट आर ग्रोइंग इन इंडिया, तो वो है मैंगो, ऑरेंज। वेजिटेबल्स में है ब्रिंजल, रेडिश, करेला, स्पिनच, पालक जिसे कहते हैं, मेथी। और फ्रूट्स में है आम, ऑरेंज, बनानास, ये सब मिलते हैं। वेयर डिड ब्लैक कॉफ़ी कम फ्रॉम? डी, अफ्रीका। अब आपको दी है छोटी सी एक्टिविटी। लुक केयरफुली ऑफ द स्प्राउटेड चनास जो हमने बनाया है उनकी ड्राइंग बनाइए। और सेकेंड, व्हाट वुड हैपन इफ़ द प्लांट्स कुड वॉक? थिंक एंड ड्रॉ इट्स पिक्चर। तो उनको आपको ड्रॉ करके देना है पिक्चर, और फिर आपको पता चलेगा क्या किया है, कैसे किया है। अगर प्लांट्स वॉक करते तो कैसा उनका पिक्चर होता, तो वो आपको देना है। और जब आप आओ तो हम आपका बुक चेक करेंगे, आपको मार्क्स देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर। आती हूँ बहुत जल्द लेके वाटर इज़ लाइफ 6th चैप्टर लेकर। बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करना। हैप्पी लर्निंग।